मैं डॉक्टर आकाश तंवर, प्रेसिडेंट एसोसिएशन हुड्डा सेक्टर 77-78 फरीदाबाद। आज मैं अपने जो हुड्डा सेक्टर की जो समस्याएं हैं उससे रिलेटेड कुछ समस्याएं आपको शेयर करूंगा और उन समस्याओं के समाधान से संबंधित जब हम कई बार अधिकारियों से मिले हैं लेकिन आज तक उन समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ। तो इस बारे में मैं जो आपके संबंधित अधिकारी हैं वो प्लस अपने सरकार यानी कि मुख्यमंत्री साहब जो हमारे खट्टर साहब हैं उनसे भी दरखास्त करूँगा कि उनकी उन समस्याओं का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। क्योंकि किसी भी सरकार की जो हम कार्य प्रणाली हैं या हम बात करेंगे जो प्रशासन है किस स्तर पे चल रहा है, अपने जो राज्य के नागरिक हैं क्या वो संतुष्ट हैं या नहीं, तभी होता है जब किसी नागरिक को समस्याएं ना हो, यदि है तो उसका समाधान अच्छे तरीके से किया जाए। क्योंकि ये जो हम बात करते हैं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, ये डिपार्टमेंट खुद डायरेक्ट मुख्यमंत्री साहब के अंतर्गत ही आ रहा है। तो मैं बात करूंगा अपने सेक्टर से रिलेटेड। हमारा जो सेक्टर है 77-78 फरीदाबाद, ये हुड्डा के द्वारा यानी कि जो HSVP है 2016 में इसकी अलॉटमेंट हुई थी। उसके बाद जो 2017 में हुड्डा ने हमें एक एनहेंसमेंट के डिमांड नोटिस दिए जिसके अगेंस्ट हम हाई कोर्ट चले गए थे। बाद में पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस एनहेंसमेंट को निरस्त कर दिया है और हाई कोर्ट को रिमांड बैक कर दिया था नए सिरे से उसको इन्हेंसमेंट को देखने के लिए। अब जो हाई कोर्ट ने आपकी जो इन्हेंसमेंट है उसको दोबारा रिड्यूस कर दिया गया है। लेकिन हमारे केस में हुआ क्या है, जब इन्होंने इन्हेंसमेंट मांगी थी तो वो इन्हेंसमेंट कुछ लोगों ने डिपॉजिट कर दी थी और कुछ अलॉटीज ने नहीं करी थी। बाद में सरकार एक नई पॉलिसी लेके आई क्योंकि जो इन्हेंसमेंट का मुद्दा था पूरे हरियाणा स्तर पे था। LFSS लेके आई है सरकार, जो इन्होंने एक स्कीम बनाई थी इंस्ट्रक्शन नंबर 63 के तहत। तो अभी वो उनके लिए था जो डिफ़ाल्टर्स हैं। डिफ़ाल्टर्स कौन होते हैं कि जो उनका टैक्सीज हैं या जो भी देनदारियां हैं, जब अलॉटीज या कोई नागरिक नहीं देता है तो डिफ़ाल्टर्स होते हैं। उनके लिए समस्याओं के समाधान के लिए सरकार क्या करती है, एक पॉलिसी दे देती है। तो जो LFSS की बात करें उसके तहत आती हैं। वी आर नॉट द डिफ़ाल्टर्स, क्योंकि यदि ये जो इन्हेंसमेंट है निरस्त नहीं होती तब हम डिफ़ाल्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब तो निरस्त हो गई यानी कि वो इन्हेंसमेंट है ही नहीं, जो चीज़ है ही नहीं उसको हम क्यों देंगे। अब जो नया वार्ड आया है तो हम इस संदर्भ में कई बार हुड्डा अधिकारी यानी कि एस्टेट ऑफिसर हैं, पहले अपने जो थे अपने उनसे भी मिले। अभी जो रिसेंटली अमित जी हैं इनसे भी मुलाकात हुई है। हमने कई बार प्रेजेंटेशन दी है, अपने जो एसोसिएशन के मेंबर्स हैं वो मिले हैं। न्यूज़ में पेपर में भी हमने दिया है कि हमारा जो इन्हेंसमेंट हमारे खातों में पड़ी हुई है, जिन्होंने दे दी थी वो या जिन्होंने नहीं दी उन्होंने, उन पे ब्याज चल रहा है, उस खाते को जीरो किया जाए इन्हेंसमेंट अमाउंट के जो अकाउंट है हेड को, और नई हमसे जो अपडेट है वो की जाए ताकि हम उसको दे सकें। और जिस आदमी को ऑफर ऑपोजिशन लेना है वो ऑफर ऑपोजिशन ले, जिसको प्लॉट सेल परचेज करना है वो करे, जिसको मकान बनाना है वो मकान बना जाए। लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। इस संदर्भ में 16 अक्टूबर को CM साहब आए थे, जो जनता दरबार उन्होंने लगाया था। तो CM साहब ने काफ़ी काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं कि जैसे जनता दरबार लगाना, पब्लिक ग्रीवेंस कमेटी को देखना और CM विंडो। लेकिन ये किस लेवल तक काम कर रहे हैं ये भी सिर्फ बनाने से कुछ नहीं है, क्या वो कार्य कर रहे हैं या नहीं ये भी देखना हमारे सरकार की दायित्व बनता है। जब ये कंप्लेन हमने जनता दरबार में दी तो उससे पहले ही इस पर एक्शन हो गया, एक दिन पहले। और वो एडमिनिस्ट्रेट जो अपने EO साहब हैं अमित जी, उन्होंने ये लेटर CCF को लिखा, जिसकी प्रति हमारे पास है, कॉपी है, जिसमें उन्होंने लिखा भी ये ठीक है, ये क्योंकि सेट असाइड हो गया था सुप्रीम कोर्ट से, इसलिए इसको अमाउंट को निकाला जाए और नए अमाउंट को अपडेट किया जाए। उसके बाद सेम कंप्लेन हमने CM विंडो पे दी है, जो 4 महीने हो चुके हैं, यानी कि 4 महीने के बाद डेली फॉलोअप मैं कर रहा हूँ। अपना चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस से भी बातें कर रहे हैं, फरीदाबाद लेवल रीजनल लेवल पे भी हम बात कर रहे हैं, और एडवाइजर टू CM और CM को मेल और उनकी CC करते हुए, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब मेल से भी कोई रिप्लाई नहीं है, कोई फॉलोअप नहीं है। इस संदर्भ में मैं कल, यानी कि आज है 11, तो 10 जनवरी को अपना EO साहब से मिला, अमित जी से। फिर मैं जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं मैडम गरिमा मित्तल, उनसे भी मिला। तो
उन्होंने बोला है कि हम बात कर रहे हैं सीसीएफ साहब से, देखिए ऐसा है कि हो सकता है वो डायरेक्ट आपका सुप्रीम कोर्ट का भी एक साथ डाल दें। लेकिन क्या ये बातें सही हैं कि हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, इसको एग्जीक्यूशन क्यों नहीं करते हैं? तो मैं अपना जो अधिकारी हैं, जो हेडक्वार्टर लेवल पे हैं, जिसमें चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं अजीत बालाजी और अपना सीसीएफ साहब मिस्टर बी गुप्ता, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि जो मतलब ठीक है वो अच्छे उच्च पदासीन उच्च पोस्ट पे बैठे हुए हैं, हायर उस पे, है ना, परमात्मा ने उसको एक पद दिया है तो बहुत अच्छी बात है, सबको पद नहीं दिया है ना। तो हमें उन समस्याओं को उनको सुनना पड़ेगा और अपने जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करना पड़ेगा। तो मेरी उनसे दरख्वास्त है और सीएम साहब से भी दरख्वास्त है, खासकर क्योंकि वो जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है उनके मातहत ही डिपार्टमेंट आता है। हमारी ये धारणा ना बने कि सिर्फ हमने नाम बदल दिया है, यानी कि हुड्डा का नाम हमने HSVP रख दिया है, कि सिर्फ नाम बदल दिया है और कार्य प्रणाली हमारी हुड्डा वाली है। अब हुड्डा नाम को हम क्यों गलत कह रहे हैं? क्योंकि हुड्डा की जो एक फुल जो फॉर्म है, जो वो सीएम साहब ने ही बताई थी हमें किसी मीटिंग में, जब हम इन्हेंसमेंट से रिलेटेड उनसे मिले थे तो बहुत सारे डिस्कशन हुए थे, सीएम साहब ने सारी चीज़ें सुनी जिसके तहत वो पॉलिसी बनी थी कि हरासमेंट अंटिल डेथ ऑफ अलॉटीज, यानी कि हुड्डा का मतलब होता है हरासमेंट अंटिल डेथ ऑफ अलॉटीज, यानी कि जब तक जो प्लॉट धारक है मर नहीं जाएगा उसका हम हरासमेंट करते रहेंगे। अब हमने हुड्डा का नाम तो डिपार्टमेंट का HSVP रख दिया है, लेकिन क्या हमारी कार्य प्रणाली चेंज हुई है? नहीं हुई है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमारा जो सेक्टर 77-78 है, 2016 की अलॉटमेंट है, 2019 में इन्होंने बहुत सारे प्लॉट धारकों को अपना ऑफर ऑफ पोजीशन दे दिया है, पेपर पोजीशन दे दिया है, बिना ये देखे कि वहाँ पे सेक्टर 77-78 में 100 फुट नीचे मिट्टी चोरी की हुई है। आज भी किसान वहाँ खेती कर रहे हैं, ठीक है, और मिट्टी चोरी की गई है। आज भी सोसाइटी का पानी वहाँ से टैंकरों में डाला जा रहा है, जिसको कोई अधिकारी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। मिट्टी चोरी किसने करा दी? कौन कर गया बताइए आप? जब उनका हुड्डा डिपार्टमेंट के एक क्लोज है, उन्होंने लिखा है कि हम जब प्लॉट देंगे तो इवन ऑड इवन नहीं देखेंगे, लेकिन उसका मतलब है कि आधा फुट 1 फुट, उसका मतलब ये नहीं 100 फुट मिट्टी चोरी करके आप प्लॉट अलॉटीज को दे दोगे, उसका जो भर्त करने का जो खर्चा है उसका कौन देगा? तो ये देखने वाली बात है। और क्या किया है कि जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, यानी कि सीवर, रोड, पानी, इसको देने से पहले बिना दिए हुए ऑफर पोजीशन दे दिया, और साथ में शमशान घाट बन गया है वहाँ पे सेक्टर 78 में, यानी कि फूंकने का इंतजाम पहले कर दिया, जिसको हम दाह संस्कार बोलेंगे, कि मतलब बसो नहीं, उससे पहले हमने आपको एक बेसिक। तो क्या ऐसी बेसिक जो एम्यूनिटीज़ है हुड्डा पूरे हरियाणा के सेक्टरों में दे रहा है, या हमें सेक्टर 77-78 के जो अलॉटीज़ हैं उन्हें ही कोई ऐसा स्पेशल कोई सुविधाएं दी गई हैं? तो मेरी अधिकारियों से अनुरोध है कि ये इलीगल है, तो इसको तोड़ा जाए। अगर उन्होंने नक्शा पास कराया है, मतलब किसी ने बनाया है, या हुड्डा ने अपनी तरफ से कोई हमें फैसिलिटी दी गई है, तो फिर हमें बता जाए, हाँ जी ये हमने 77-78 का जो शमशान घाट है इसको स्पेशल प्रोविज़न के तहत दिया गया है, कि ताकि जब कोई चीज़ होगी, ऊपर जाने का टाइम आएगा तो लोगों को परेशानी ना भुगतनी पड़े। इसलिए तो मेरा सरकार से अनुरोध है, सबसे पहले तो जो हमारे साथ 850 अलॉटीज़ हैं लगभग सेक्टर 77 और 78, उनके खाते में जो 2016 की इन्हेंसमेंट अमाउंट जो अपडेट किया था उसको जीरो किया जाए, यानी कि जिसने भर दिया उसका भी जीरो, जिसने नहीं भरा उसका भी जीरो, और जो ब्याज हटाया जाए, मतलब जब है ही नहीं तो उस पर ब्याज कैसे लगेगा। और नई हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की दोनों इन्हेंसमेंट को एक साथ या अलग अलग जैसे भी अधिकारी चाहें उसको अपडेट करें, ताकि हम उसको पे कर सकें टाइम से और हम अपने मकानों को बना सकें। धन्यवाद।